I am Salman Hasan. Welcome to my YouTube channel Sing Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें P, Q, R, S दिए गए हैं। बेसिकली ये वेक्टर्स हैं, इन दी फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। फिर इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस। बेसिकली आपको सम मालूम करना है, जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, पी क्यू एंड आर एस का सम मालूम करना है। तो सबसे पहले आप पी क्यू मालूम करेंगे, पी क्यू आर एस जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो, और आर एस मालूम करेंगे, फिर इनका सम करेंगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है P, Q, R एंड S दिया गया है। ठीक है जी बेटा, किसकी फॉर्म है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो भाई आपको पता है इसका सोल्यूशन मालूम करने के लिए आपको क्या है, IJK की फॉर्म में होगा तो इसका इजीली सोल्यूशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट फॉर्म है इसको IJK की फॉर्म में कर लेते हैं। तो आपको पता है पहले वाले के साथ I, दूसरे वाले के साथ J आ जाएगा। अगर तीसरा होता तो उसके साथ K लगा देते, लेकिन अभी नहीं लगाना। तो सिंपल हमने ब्रैकेट हटा दिए, कॉमर्स को हटा के इसको IJK की फॉर्म में लिख दिया। ये जो वेक्टर है आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिए हैं, हम उसको IJK की फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि इसका जो हम आगे सोल्यूशन करें वो इजीली कर पाए। ठीक है जी बेटा। और ये 7/2 इसके साथ I और दूसरे वाले के साथ J आ जाएगा, -10I प्लस 7J आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो अब जरा देखिए क्या करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें P, Q, R एंड S आपको ये दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में वेक्टर कहा गया था फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर P, Q एंड R, S। तो रिक्वायर्ड आपको क्या है, आपको मालूम करना है P, Q। ठीक है जी, P, Q सम R, S। इनका क्या मतलब, P, Q सम करना है P, Q एंड R, S। ये बेसिक आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको कहा भी गया है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स P, Q एंड R, S। तो सबसे पहले P, Q निकालें, R, S निकालें, फिर इसका सम कर दें, तो वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम P, Q मालूम करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो चलिए जी P, Q मालूम करते हैं, क्योंकि आपको फाइनल आंसर मालूम करने के लिए सबसे पहले ये एक चीज मालूम करनी होगी। तो भाई चलिए P, Q मालूम करते हैं। तो P, Q निकालने के लिए सबसे पहले बाद वाले को पीछे वाले से माइनस करते हैं, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कॉम्बिनेशन फॉर्म दी गई है वेक्टर की, तो इसको सिंपलाइज कैसे करते हैं, बाद में क्या लिखा है Q और पीछे क्या लिखा है P, तो बाद वाले को पीछे वाले से माइनस कर दिया। सही है जी बेटा, सिंपल। तो अब आगे क्या करेंगे, Q वेक्टर है, तो Q वेक्टर आपको क्या दिया गया है, 8I प्लस 0J। सही जी, फिर माइनस किया, माइनस करने के बाद P वेक्टर, तो P वेक्टर आपको क्या दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है जी, तो भाई -2I प्लस 5J। बेसिकली यहाँ पे माइनस था, अंदर जाके साइन चेंज करेगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। अब आगे क्या होगा, अब जो अंदर गया साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सही है जी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद में जरा हम चाहें तो एक चीज बताता हूं, 8I, ठीक है जी, फिर प्लस 2I प्लस 0J माइनस 5J। बेसिकली आपको बात पता होगी, I J के अंदर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो इनको एक साथ लिख दिया ताकि अभी शुरू के दिन है तो एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या होगा, 8I और 2I कितना होगा, ये 10I हो जाएगा। उसके अलावा 0 और माइनस 5J, तो 5J ही रहेगा माइनस का। तो ये आपने क्या मालूम किया, ये आपने PQ फॉर्म मालूम कर ली है। PQ हो गया, अब आपको RS मालूम करना है। तो चलिए जी RS की तरफ चलते हैं। तो भाई RS मालूम करते हैं, चलिए जी आ जाए। तो भाई RS मालूम करना है, RS मालूम करने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्म निकालेंगे। बाद में क्या लिखा है S, उसको माइनस कर देंगे पीछे वाले, तो पीछे में क्या लिखा है R, तो बाद वाले को पीछे वाले से माइनस किया, तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी RS की। तो S वेक्टर क्या दिया गया था आपको, I J फिर R वेक्टर क्या दिया हुआ है, R वेक्टर ये लिखा हुआ 7/2I प्लस 6J। अब आगे क्या करेंगे जरा देखिए, -10I प्लस 7J। अब अंदर जाएगा, इनके साइन चेंज होंगे, 7, ठीक है जी, और ये भी माइनस, ये प्लस और ये प्लस के थे, दोनों माइनस के हो गए। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करेंगे, अब सबसे पहले I के साथ, ठीक है जी, 7/2 और फिर J के साथ। सही जी,
क्या किया, ये वाला आई एक साथ लिख दिया, जे और जे एक साथ हो गया। बच्चे को पता है आई के अंदर, जे के अंदर ही सब्ट्रैक्ट होते हैं और ऐड भी होते हैं। तो बेटा बात ये है कि अब यहाँ पे आपको करना है, ये आई है, अब इनका लेना है एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेने में अच्छे हैं तो आप जल्दी से ले लें। अगर जिस बच्चे की एलसीएम लेने की पावर या कंफ्यूजन है तो वो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो -10 -7/2 आपने पूरी वैल्यू लिखी, इक्वल किया, तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया क्या, -27/2i। इसके बाद यहाँ पे 7 - 6 किया तो ये तो +1j बच जाएगा। सही जी, तो ये RS निकाल लिया आप लोगों ने। तो अब मेरे बच्चे मुझे बताएं कि जो बेसिक चीज रिक्वायर्ड थी, मेन जो चीज रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, PQ जमा करना था RS के अंदर। तो भाई PQ भी मालूम कर लिया और RS भी मालूम कर लिया, बस इनको अब सम करना है। तो चलिए जी आज हम फाइनल चीज कर लेते हैं। नाउ अब हम अपनी फाइनल चीज जो रिक्वायर्ड है, नाउ फॉर रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर आपको क्या है, PQ को सम कर दें RS के अंदर। ठीक है जी, तो PQ आपने क्या निकाला, PQ आपने निकाला 10i - 5j। ठीक है जी, फिर क्या है प्लस RS, तो RS आपने क्या निकाला है, -27/2i + 1j। सही जी बेटा, अब आगे क्या करना है, 10i - 5j + -27/2i + 1j। सही जी बेटा, अब अगेन यहां पे आप क्या करेंगे, आई के साथ, जे के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक साथ लिख देता हूं क्योंकि शुरू का वक्त है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो एक एक स्टेप करके हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो अब जरा देखें क्या होगा। तो भाई यहाँ पे जरा लिखा है 10 - 27/2। अगेन यहाँ पे मैं वही कहूंगा कि भाई अगर आपका एलसीएम लेना अच्छा है तो 2 मिनट में कर लें, वरना मैं मशवरा दूंगा एलसीएम कैलकुलेटर के थ्रू करें, 2 मिनट के अंदर जल्दी और सही हो जाता है। इसको किया तो ये आपका क्या आ गया आंसर, -7/2i। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बचा, -4। ठीक है ना भाई, -5 + 1 किया तो आपके पास यहाँ पे -4j बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, PQ, ठीक है जी, प्लस RS। सही जी बेटा, तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मेन क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, PQ RS दिए गए थे, कहा गया था PQ + RS का सम मालूम करें। तो सिंपल PQ और RS अलग अलग मालूम करें और इन द एंड आपने इनका सम मालूम कर लिया है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड अल्लाह।